मोहाली के उस भूतिया फ्लैट को छोड़ने के बाद भी अनामिका का पीछा वो छोड़ नहीं रहा था। उस रात के बाद अनामिका को समझ आ गया था कि उस घर में कुछ बहुत गलत था, लेकिन वो ये बात अपने परिवार को नहीं बता सकती थी। इसलिए उसने खुद को समझाया कि ये सिर्फ स्लीप पैरालिसिस था। हर रात सामने वाले घर की छत पर बैठा एक काला कुत्ता लगातार भौंकता रहता था, लेकिन रात में उसकी आवाज इतनी डरावनी हो जाती जैसे वो किसी अदृश्य चीज को देख रहा हो। कुछ ही दिनों में अनामिका की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी, इतनी कि उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा और आखिरकार उसे मोहाली का वो फ्लैट छोड़ना पड़ा। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब वह अपने घर वापस आई। एक रात जब वह अपनी मां के साथ सो रही थी, अचानक उसका शरीर फिर से भारी हो गया। वह हिल भी नहीं पा रही थी और अपनी मां को पुकार भी नहीं पा रही थी। तभी उसकी मां की आंख खुली और उन्होंने अनामिका को झकझोर कर उठाया, लेकिन उसी पल उन्होंने देखा कमरे से हवा जैसी एक आकृति तेजी से बाहर भागी। अगले दिन पूजा और हवन के बाद सब कुछ सामान्य हो गया। घर का माहौल फिर से शांत लगने लगा और अनामिका की तबीयत भी धीरे धीरे ठीक होने लगी। लेकिन उस घटना ने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। रात के सन्नाटे में जब भी कोई हल्की सी आहट होती, उसका दिल आज भी तेज धड़कने लगता है, क्योंकि वो जानती है कुछ चीजें खत्म नहीं होती। कुछ दरवाजे बंद करने के बाद भी कभी सच में बंद नहीं होते। शिखा रिसाइटल्स को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि अगली बार कहानी शायद आपके शहर की हो।